और साथ ही मैं आपके साथ सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक में शाम 5 बजे संसद भवन में बैठक होने वाली है। मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और वहीं गृह मंत्री के साथ साथ में यहाँ इस बैठक का हिस्सा जयशंकर समेत 5 से 6 मंत्री भी होंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि दरअसल लगातार जो खबरें सामने आ रही है मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के, ऐसे में आज संसद भवन के भीतर एक बैठक केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई और ये केंद्रीय सर्वदलीय बैठक बताई जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और 5 से 6 मंत्री और शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इस बात को लेकर के चर्चा की जाएगी कि आखिर इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर आया जा सकता है, किस तरीके से और रणनीति तैयार की जा सकती है भारत के लिए भी, और भारत को किस तरीके से अपने आप को पहले से वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार रखना है, जैसे कि प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया था संसद के भीतर। तो ऐसे में तमाम वो रणनीतियों को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। विदेश सचिव हालात की जानकारी देंगे। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। तो फिलहाल शाम 5 बजे के वक्त जब संसद भवन के भीतर ये सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होगी और केंद्र सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है, हालातों पर लगातार जहां नजर बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के अब चर्चाएं और जोरों पर है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के जरिए भी कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके, क्योंकि इस बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए जहां सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो वहीं कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल मिडिल ईस्ट जंग और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर के सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आंचल यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा से खास बातचीत की है, दिखाते आपको। वही आज सर्वदलीय बैठक जो है वो सरकार ने बुलाई है विपक्ष के साथ में, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जहाँ सभी दलों को निमंत्रित किया है, बुलाया है कि एक मंच पर बैठकर जो हालात बने हुए हैं अभी, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ऐसे में राहुल गांधी ने इस बैठक से कहीं ना कहीं बाइकआउट कर लिया है। उन्होंने कहा मैं इस बैठक में शामिल नहीं होऊंगा, मना कर दिया उन्होंने। अब श्री राहुल गांधी जी के बारे में हमें जानकारी नहीं है और ना तो हमें स्वयं मुझे अभी सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी है, तो जिस बारे में जानकारी नहीं हो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सामान्यतया जब सदन चलता है तो तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जब सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है और सभी दल उसमें शरीक भी होते हैं अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए। मिडिल ईस्ट की इस बैठक में शामिल होना चाहिए सभी दलों को, जिससे अपने सुझाव रख सके, अपनी बातें रख सके। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदेश नीति के मामले में पूरी तरह से फेल है और विपक्ष के लोगों ने मांग किया है कि 193 के तहत प्रस्ताव भी दिया गया है कि जिस पर आप सदन में चर्चा कराने का काम करें, जिससे हम सभी लोग अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकें। अभी तक सत्ता पक्ष ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। हमें पूरा विश्वास है और हमारी ये मांग भी है कि इस इशू पर जो बहुत बड़ी संकट देश के सामने आया है विदेश नीति के कारण, इस पर निश्चित रूप से सदन में चर्चा होनी चाहिए। आपको लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया, लोगों में ये बात फैल रही है कि लॉकडाउन हो सकता है एक बार फिर से, लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। नहीं, लॉकडाउन घोषित हो या ना हो, लेकिन अगर डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि आदमी को तक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और आवागमन मुश्किल होगा। मैंने जो सुना, हमारे एक साथी ने आज फ़ोन किया था कि अंबेडकर नगर ज़िले के तमाम पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, डीजल नहीं मिल रहा है। अगर दे भी रहे हैं तो केवल 20 लीटर डीजल दे रहे हैं
और मोटरसाइकिल में एक 100 रुपये का केवल पेट्रोल भरने का काम किया जा रहा है। तो अगर इस तरह के संकट है तो निश्चित रूप से वो देश के लिए काफ़ी बड़ा संकट है और आम आदमी का चलना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद है। तो देखिए यहाँ पर आप बस आपको सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद है, कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।